बहुत अरसा पहले की बात है। मशरिक की हसीन वादियों में सल्तनत हुनर नाम की एक अजीमुशान रियासत हुआ करती थी। इस सल्तनत की सुबह किसी ख्वाब की तरह होती थी। जब सूरज की पहली किरण शाही महल के सोने से बने गुंबदों पर पड़ती तो पूरा शहर जगमगा उठता था। बाजार लोगों से भरे रहते थे। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, मसाले और जेवरात की दुकानें सजी होती थीं। लोग अपने बादशाह और उनकी इकलौती बेटी शहजादी अलिशबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दिन के वक्त शहजादी अलिशबा अक्सर महल की ऊंची बालकनी में खड़ी होती थी। उसने भारी भरकम शाही लिबास और कीमती हीरों के हार पहने होते थे। वो मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती और लोग नारे लगाते। देखने वालों को लगता था कि शहजादी की जिंदगी कितनी आसान और पुरसुकून है। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ आराम करती है और हुक्म चलाती है। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख था। कोई नहीं जानता था कि इस चमक दमक के पीछे एक राज छुपा है। जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा छाता, महल की दुनिया बदल जाती। रात का तीसरा पहर था। पूरा शाही महल गहरी नींद में डूबा हुआ था। महल के आलीशान कमरों में सन्नाटा था, लेकिन महल के बिल्कुल आखिरी कोने में जहाँ पुराना सामान रखा जाता था, वहाँ एक छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। इस तंग और पुराने कमरे के अंदर फर्श पर वही दिन में आराम करने वाली शहजादी अलिशबा बैठी थी। लेकिन आज उसका हुलिया शहजादियों वाला नहीं था। उसने अपने भारी भरकम जेवरात उतार कर एक तरफ रख दिए थे और एक सादा सा सूती लिबास पहना हुआ था। कमरे में मिट्टी के तेल का एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा से थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। अलिशबा के गिर्द जमीन पर कीमती और नायाब रेशम के रंग बिरंगे टुकड़े बिखरे हुए थे। कहीं लाल, कहीं सुनहरा और कहीं गहरा नीला कपड़ा पड़ा था। अलिशबा पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ एक सफेद कपड़े पर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक बारीक सी सुई थी और वो सुई की मदद से कपड़े पर एक निहायत बारीक कढ़ाई कर रही थी। उसकी उंगलियां किसी माहिर जादूगर की तरह चल रही थी। कभी सुई ऊपर आती, कभी नीचे जाती और हर बार एक नया फूल या पत्ती कपड़े पर उभर आती। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसे नजर आता कि अलिशबा की नाजुक उंगलियों के पोरों पर छोटे छोटे सुर्ख निशान थे। ये सुई चुभने के निशान थे। कई बार काम करते हुए सुई उसकी उंगली में चुभती थी और खून का हल्का सा कतरा निकल आता था। मगर अलिशबा के चेहरे पर दर्द के बजाय एक अजीब सा सुकून था। वो दर्द उसे जिंदा होने का एहसास दिलाता था। अचानक बाहर गलियारे में भारी कदमों की आहट हुई। किसी पहरेदार के चलने की आवाज आ रही थी। अलिशबा का दिल जोर से धड़का। उसने बिजली की तेजी से वो अधूरा कढ़ाई वाला कपड़ा उठाया और उसे पुरानी बोरी के पीछे छुपा दिया। उसने जल्दी से दिया बुझा दिया और अंधेरे में सांस रोककर बैठ गई। उसकी आंखों में डर था। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो बादशाह सलामत उसके वालिद को पता चल जाएगा। जब कदमों की आवाज दूर चली गई तो अलिशबा ने गहरी सांस ली और दोबारा दिया जलाया। उसने अपनी जख्मी उंगलियों को देखा और दिल ही दिल में सोचा, सब कहते हैं कि शहजादी के हाथ फूलों की तरह नरम होने चाहिए, उन्हें सिर्फ जेवरात पहनने चाहिए। पर मेरे हाथ मेहनत करना चाहते हैं, मेरे हाथ कुछ बनाना चाहते हैं। ये सुई और धागा मेरी जंजीरें नहीं, मेरी आजादी है। अगली सुबह शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज का दिन सल्तनत की तारीख का एक अहम दिन था। मुल्क की मईशत गिर रही थी और बादशाह चाहते थे कि उनका मुल्क कपड़े और फैशन की दुनिया में नाम कमाए। दरबार के बीच में 4 अलग मुल्कों के मशहूर और निहायत घमंडी डिजाइनर्स खड़े थे। इन चारों के चेहरों पर तकब्बुर था। नॉर्थ किंगडम का डिजाइनर ये एक लंबा आदमी था जिसने सोने की जंजीरें पहनी हुई थी। उसके पास सोने के धागे थे जो सूरज की रोशनी में आंखें खिरा रहे थे। उसका दावा था कि वो कपड़े नहीं जेवर बनाता है। साउथ किंगडम की डिजाइनर ये एक औरत थी जिसके हाथ में एक अजीब सी मशीन थी। उसका दावा था कि उसके पास हीरो वाली मशीन है जो कपड़े पर हजारों हीरे 1 मिनट में लगा सकती है। वेस्ट किंगडम का डिजाइनर ये शख्स बहुत अमीर लग रहा था। उसके पास दुनिया का सबसे महंगा और नरम वेलवेट था। वो कहता था कि उसके कपड़े सिर्फ बादशाह ही पहन सकते हैं। ईस्ट किंगडम के पास रंगों का ऐसा मिक्सचर था जो किसी ने नहीं देखा था। दरबार में खामोशी छा गई जब बादशाह सलामत तख्त पर खड़े हुए। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया, हमारी सल्तनत को एक नई पहचान की जरूरत है। आज हम ऐलान जंग करते हैं। जो भी डिजाइनर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, सबसे अनोखा और बेमिसाल शाही लिबास बनाएगा, वो हमारे मुल्क का रॉयल डिजाइनर बनेगा और उसे वजारत दी जाएगी। चारों डिजाइनर्स ने एक दूसरे को हकारत से देखा और कहकहा लगाया। उन्हें यकीन था कि उनके अलावा कोई ये मुकाबला नहीं जीत सकता। नॉर्थ का डिजाइनर बोला, बादशाह सलामत, जीत तो मेरी ही होगी क्योंकि मेरे पास सोना है। साउथ की डिजाइनर बोली, नहीं, हीरे हमेशा जीतते हैं। दरबार के एक कोने में बारीक पर्दे के पीछे शहजादी अलिशबा खड़ी ये सब सुन रही थी। जब उसने इन डिजाइनर्स का घमंड देखा और अपने मुल्क की बेबसी देखी तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो पहले कभी नहीं आई थी। उसने मुट्ठी भींच ली और सोचा, हुनर पैसे या मशीनों में नहीं होता। मेरा मुल्क किसी से कम नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात के वक्त शहजादी अलिशबा सीधा बादशाह के निजी कमरे में दाखिल हुई। बादशाह परेशान बैठे थे। अलिशबा ने हिम्मत की और आगे बढ़ी और कहा, बाबा हजूर, मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए मेरी बच्ची? कोई नया हार या नई सवारी? अलिशबा ने नफी में सर हिलाया। उसने अपने दोनों हाथ बादशाह के सामने फैला दिए। बादशाह ने जब गौर से देखा तो उन्हें शहजादी की नाजुक उंगलियों पर हजारों छोटे छोटे सुर्ख निशान और जख्म नजर आए। बादशाह घबरा गए। ये क्या है अलिशबा? तुम्हारे हाथों को किसने जख्मी किया? कौन है वो गुस्ताख? अलिशबा ने नजरें झुकाकर कहा, बाबा, ये जख्म मेरी सुई ने दिए हैं। मैं कई सालों से छुपकर कढ़ाई और सिलाई सीख रही हूँ।
बादशाह का रंग गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम एक शहजादी हो? तुम दर्जियों वाला काम करोगी? तुम हमारी नाक कटवाओगी? लोग क्या कहेंगे कि बादशाह की बेटी कपड़े सीती है? अलिशबा रोते हुए बादशाह के कदमों में बैठ गई। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर रखा। ताज सर की शान है, लेकिन हुनर रूह की शान होता है। मुझे भी मुकाबले में हिस्सा लेने दे। बादशाह ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग माहिर हैं, उनके पास मशीनें हैं। तुम हार जाओगी और हमारी तौहीन होगी। अलिशबा खड़ी हुई और उसकी आंखों में जिद और आंसू दोनों थे। उसने कहा, बाबा, अगर मैं हारी तो हमेशा के लिए सुई तोड़ दूंगी, कभी मुड़कर नहीं देखूंगी। फिर मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। लेकिन अगर मैं जीत गई तो आप मान लेंगे कि हुनर की कोई जात नहीं होती। बस एक मौका दे। बादशाह ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहाँ उन्हें वो तड़प नजर आई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बाप का दिल पिघल गया। उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है अलिशबा, जाओ, पर याद रखना मुकाबला बराबरी के होगा। तुम्हें शहजादी होने की वजह से कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुकाबले का दिन आ गया। शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हजारों लोग तमाशा देखने आए थे। मैदान के चारों तरफ शाही झंडे लगा दिए गए थे। मैदान के एक हिस्से में वो चारों घमंडी डिजाइनर्स अपने अपने वर्क स्टेशंस पर खड़े थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी। दर्जनों असिस्टेंट्स थे जो उनकी मदद कर रहे थे। उनकी तरफ से शोर शराबा और हंगामा था। वो लोग पूरे तमाम थे और हंस रहे थे। लेकिन मैदान के दूसरे कोने में एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की मेज लगी हुई थी। वहाँ शहजादी अलिशबा अकेली बैठी थी। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई असिस्टेंट नहीं था। सिर्फ एक सुई, कुछ रंग बिरंगे धागे और एक सादा सा कपड़ा था। लोगों ने जब शहजादी को देखा तो पहले हैरान हुए, फिर मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, शहजादी साहिबा सुई धागे से मुकाबला करेंगी। उन्हें लगता है ये मशीनों को हरा सकती हैं। ये तो वक्त जाया कर रही हैं। घंटी बजी और मुकाबला शुरू हुआ। डिजाइनर्स की मशीनें घर 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 की आवाजों के साथ चलने लगी। वो सोने और हीरों को कपड़ों पर चिपका रहे थे। उनका काम तेजी से हो रहा था। दूसरी तरफ अलिशबा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहला टांका लगाया। माहौल में मशीनों का शोर था, लेकिन अलिशबा के कानों में सिर्फ उसकी सुई की आहट थी। वो अपने मुल्क के पुराने रिवायती धागों से हाथ की कढ़ाई कर रही थी। वक्त गुजरता गया। धूप तेज हो गई। अलिशबा के माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में गिर रहा था। उसकी उंगलियां दर्द कर रही थी। कई बार सुई चुभ चुकी थी और खून के कतरे कपड़े के किनारे पर लग गए थे, लेकिन उसका हाथ नहीं रुका। वो हर टांके के साथ अपने मुल्क की कहानी लिख रही थी। उसके हाथ मशीन से भी ज्यादा तेजी और सफाई से चल रहे थे। लोग जो मजाक उड़ा रहे थे अब खामोश होकर उसकी मेहनत देख रहे थे। आखिरकार वक्त खत्म हुआ। अब बारी थी मॉडल्स के स्टेज पर आने की। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ और वेस्ट के डिजाइनर्स की मॉडल्स आई। जब वो स्टेज पर चली तो उनके लिबास सोने, चांदी और हीरो से लदे हुए थे। वो इतने भारी थे कि मॉडल्स ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो लिबास खूबसूरत जरूर थे, लेकिन वो बोझ लग रहे थे। वो बेजान थे। उनमें चमक थी मगर रूह नहीं। लोग उन्हें देखकर तालियां तो बजा रहे थे मगर कोई जज्बात नहीं। फिर लाइट्स धीमी हुई और स्टेज पर शहजादी अलिशबा खुद आई। उसने अपना बनाया हुआ लिबास खुद पहना हुआ था। जैसे ही वो रोशनी में आई, पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखता रह गया। अलिशबा का लिबास सादा था। उस पर कोई हीरा नहीं था, कोई सोना नहीं था, लेकिन उस पर रंग बिरंगे धागों से जो कढ़ाई की गई थी वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी। उस लिबास पर परिंदे बने थे जो लगता था अभी उड़ जाएंगे। फूल बने थे जिनसे लगता था खुशबू आ रही है। कपड़ा हवा में पानी की तरह लहरा रहा था। वो ड्रेस जिंदा लग रही थी। अलिशबा ने जब स्टेज पर वॉक की तो वो बोझ तले दबी हुई नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में थकावट थी मगर चेहरे पर फख्र था। हर टांका चीख चीख कर बता रहा था कि उसे बनाने में मशीन नहीं, इंसान का दिल लगा है। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। जजेस अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। हवा का चलना भी जैसे थम गया हो। जजेस ने आपस में मशवरा किया। फैसला सुनाने का वक्त आ गया। हेड जज ने माइक पकड़ा और कहा, आज हमने बहुत से महंगे लिबास देखे हैं, लेकिन आज हमने वो देखा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जज ने शहजादी अलिशबा का हाथ उठाया और ऐलान किया, द विनर इज शहजादी अलिशबा। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वो 3 घमंडी डिजाइनर्स जो अपनी मशीनों पर नाज करते थे, शर्म से सर झुकाकर खड़े थे। उनका सोना और हीरे आज मिट्टी हो गए थे। इमोशनल क्लाइमैक्स अब आया। अलिशबा ने ट्रॉफी ली, लेकिन वो खुशी मनाने के बजाय सीधा स्टेज से नीचे उतरी और दौड़ती हुई बादशाह सलामत के पास गई। बादशाह अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलिशबा ने ट्रॉफी बादशाह के कदमों में रख दी और कहा, बाबा, मैं जीत गई। बादशाह ने झुककर ट्रॉफी नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने अपने कीमती शाही दुपट्टे से अपनी बेटी के माथे और हाथों का पसीना और खून पोंछा। ये मंजर देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। बादशाह ने अलिशबा को गले लगाया और भारी आवाज में मेरी कहा, बच्ची, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आज तुमने साबित कर दिया कि असली हीरा वो नहीं जो पहाड़ों से निकलता है। हीरा वो हुनर है जो इंसान के हाथों और दिल में होता है। तुम मेरा फख्र हो। 2 साल गुजर गए। शाही महल का नक्शा बदल चुका था। महल का वो हिस्सा जो कभी खाली स्टोर रूम था, अब वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, रॉयल स्किल सेंटर, यानी शाही हुनरगाह। कमरे के अंदर का मंजर दिल को छू लेने वाला था। शहजादी अलिशबा अब किसी ऊंचे तख्त पर नहीं बैठी थी। वो जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठी थी। उसके गिर्द गांव और बस्तियों की 50 गरीब लड़कियां बैठी थी। अलिशबा के हाथ में वही सुई और धागा था और वो उन लड़कियों को कढ़ाई करना सिखा रही थी। देखो, सुई को ऐसे पकड़ो, डरना मत अगर चुभ जाए, दर्द ही तो सिखाता है, अलिशबा मुस्कुराकर कह रही थी।